है? नहीं कुछ नहीं, आप लोग जो कर रहे हैं दाल रोटी नहीं चल रही लोग बाबू की भाई। दाल रोटी नहीं चल रही है। हाँ सुबह से क्या खाया? मेरी बात छोड़िए, अगर 100 में से 1 1.5 लाख में दाल रोटी निकल रही भाई साहब। पब्लिक को लेके चलिए, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक क्या कह रही है देख रहे हो आप? सब बढ़िया ही कह रहे हैं। काम ही नहीं है, घर पे बैठे। अच्छा आइए ना थोड़ा काम पे बात करते हैं। 90% दुनिया हाँ किस्त पे चल रही है। किस्त पे चल रही है। मैं फाइनेंसर हूँ, मुझे मालूम है। ओखला मंडी में मेरा कारोबार है, सारे कोई फाइनेंस पे है। फाइनेंस पहले नहीं होते थे क्या? अरे तो ये थोड़ी है यार, एक छोटे भाई साहब समझिए, आप कह रहे हैं 90% दुनिया हाँ। किस्त पे चल रही है, और क्या? इसका जवाब मैं आपको दे देता काम हूँ। नहीं है गाड़ी। अरे सुनिए तो, बोलिए। जब आपकी कमाई नहीं है तो आप खरीद क्यों रहे हैं किस्त पे? फिर जाकर पहले कमाइए ना, फिर खरीदिए। कारोबार तो करे, कुछ तो कारोबार करे। जो स्टेट की जीएसटी है वो रिटर्न नहीं हो रही है। आपकी हमारी नहीं है। सुनिए एक मिनट, बहुत गारंटी आपकी हमारी नहीं है। वो ठीक है यहाँ पे खड़े हैं ना, आपको ये सुरक्षित नहीं है, घर पहुँच जाइएगा आप। ना, वो एक गारंटी फिर अलग चीज क्या हो गया? ये मतलब लोकतंत्र के भले के भले का कोई मतलब नहीं है। ये लोग कहाँ है? क्यों नहीं है? आपको सुनिए, आपको 1.5 लाख रुपए तनख्वाह कब हुआ? 1.5 लाख रुपए तनख्वाह कब से मिल रही है? भुखमरी मचेगी तो वो तो जाइएगा नहीं भैया रुकिए ना। 1.5 लाख, सुनिए आप 1.5 लाख रुपए तनख्वाह कब से मिल रही है? बच्चे छोड़िए, वो भी नाना है। 1.5 लाख छोटा सा बच्चा वोट नहीं देता है, उसको जिम्मेदार मत अभी लोकतंत्र में लाइए। बताइए, आपको 1.5 लाख रुपए जो इनकम हो रही है वो कब से हो रही है? ये अभी से हो रही है, मेरे को 2 साल हुआ। 2 साल हुआ। 2014 से पहले कितना इनकम था? नहीं था कुछ भी। तो फिर कैसे हुआ फिर? इसमें ही फायदा है। हद हो गई, आप जा रहे हैं अब यार। यूपी जिला बुलंद से। बाबा कैसा काम कर रहे हैं यूपी में? बाबा कुछ भी नहीं कर रहे। कुछ भी नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे। बाबा बढ़िया करता है। ये कह रहे हैं बढ़िया कह रहे हैं, आप बोल रहे हैं कुछ नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं बाबा? बाबा बढ़िया करता है। मायावती की सरकार में जो है ना, गरीब लोगों के लिए 4-4 बीघे के पट्टे काटे, जमीन लेके दी मायावती ने। योगी सरकार में दिखा दो किसी ने लेके दी। सरकार में सरकारी नौकरी लगी, उसके बाद कोई न सरकारी नौकरी लगा बनाया, मायावती ने बनाया, योगी ने थोड़ी बना। इधर आ जाइए भैया, सामने जो इतने घर मिले हैं अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, पहली बार कांग्रेस के राज में नहीं था, इंदिरा आवास योजना नहीं थी। इंदिरा आवास योजना नहीं थी, सुना रहा हूँ, इंदिरा आवास योजना नहीं थी। सुन लीजिए, पहले इनकी सुन लेते हैं। आवास योजना नहीं थी क्या? ये कहे कुछ नहीं मिला। हाँ तो मुझे गिनवा दो ना, मिलना जुलना तो ठीक बात है, योजना का। लेकिन इस टाइम जो है मेरी समझ से तो बाहर जा रही है, और आपकी भी निचड़ी पड़ी है, मालूम है मुझे, अच्छी तरह मालूम है। अरे मैं फाइनेंसर हूँ, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 लाख रुपए सैलरी है मेरी कोई दिक्कत नहीं है। बात ये है कि अब क्या हो रहा है सबको मालूम है, सब मियाँ मिट्टू बन के बैठे हैं। क्या मालूम है सबको? अरे भैया क्या सबको मालूम है? हमको नहीं मालूम है। बताइए क्या बात कर रहे हो? आपको नहीं मालूम? आपको मालूम कैसे रहेगा? मालूम है, बताइए। आप तो बाल की खाल निकालते हैं ना, आपको सब कुछ मालूम होता है। क्या हमको कुछ नहीं मालूम है भैया? बताइएगा जब अरे तो। क्या बात कर रहे हैं, आपको सब कुछ मालूम नहीं है? नहीं मालूम क्या है। हो रहा है? नहीं कुछ नहीं, आप लोग जो कर रहे हैं दाल रोटी नहीं चल रही लोग बाबू की भाई। दाल रोटी नहीं चल रही है। हाँ सुबह से क्या खाया? मेरी बात छोड़िए, अगर 100 में से 1 1.5 लाख में दाल रोटी निकल रही भाई साहब की। मैं पब्लिक को लेकर चल रहा हूँ, कुछ नहीं हो सकता फिर। 100 में से 1 1.5 लाख में रोटी नहीं चल रही तुम्हारी तो। अपनी निचुड़ी पड़ी है और हमें ज्ञान दे रहे हो 1.5 लाख में पब्लिक रोटी। सुनो, पब्लिक को लेके चलिए, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक क्या कह रही है देख रहे हो आप? सब बढ़िया ही कह रहे हैं। काम ही नहीं है, घर पे बैठे। अच्छा आइए ना थोड़ा काम पे बात करते हैं। 90% दुनिया हाँ किस्त पे चल रही है। किस्त पे चल रही है। मैं फाइनेंसर हूँ, मुझे मालूम है। ओखला मंडी में मेरा कारोबार है, सारे कोई फाइनेंस पे है। फाइनेंस पहले नहीं होते थे क्या? अरे तो ये थोड़ी है यार, एक छोटे भाई साहब समझिए, आप कह रहे हैं 90% दुनिया हाँ। किस्त पे चल रही है, और क्या? इसका जवाब मैं आपको दे देता काम हूँ। नहीं है गाड़ी। अरे सुनिए तो, बोलिए। जब आपकी कमाई नहीं है तो आप खरीद क्यों रहे हैं किस्त पे? फिर जाकर पहले कमाइए ना, फिर खरीदिए। कारोबार तो करे, कुछ तो कारोबार करे, कुछ तो कारोबार करे। क्या देश में रोजगार नहीं है? बेलदारी नहीं है, रोजगार की बात करते हैं आप। बेलदारी नहीं है। ये मेरे चौक पे कितना कमाते? कहाँ से आ रहे? कितना कमाए? 15,000 रुपए। मेरी बात सुनो, 15,000 मेरे साथ चलोगे आप, मैं तुम्हें अभी खादर में घुसते ही 10,000 लोग दे दूंगा, रोजगार दे दोगे उन्हें?
मैं क्यों रोजगार हूं? सरकार से मांगो ना। सरकार जब सरकार दे बांट रहा हूं। नहीं सरकार कुछ नहीं कर रही, वो कुछ नहीं कर रही, सरकार कुछ नहीं दे रही है। क्या दे रही है भाई? भाई बताएंगे हमारे। अच्छा चलिए सुनिए, अब काम की बात थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है। आप कह रहे हैं कि ना रोजगार है, ना दाल रोटी चल रही है। हाँ, ढंग से नहीं चल रही, चल तो नहीं, खा तो रहे वो। मैं वही बता रहा हूँ आपको, ना रोजगार है, ना ढंग से दाल रोटी चल रही है, जीवन किस्त पे गुजर रहा है। तो अब जनता को क्या करना चाहिए? इस सरकार को हटाना चाहिए क्या कांग्रेस को वापस लाना चाहिए? परमानेंट है ये, परमानेंट है। सरकार नहीं देगी। लोकतंत्र में परमानेंट क्या होता है? परमानेंट है, सरकार परमानेंट है। भाई साहब हाथ जोड़ता हूँ, ये परमानेंट है, आप भी जानते हो। यहाँ से देखो, यहाँ से मैं क्यों देखो परमानेंट है ये? इसमें कुछ नहीं हो सकता। गया लोकतंत्र कैसे कि चला ये गया? कह रहा हूँ कि 24 के बाद इलेक्शन होगा कि नहीं होगा, गारंटी नहीं है इसकी भी गारंटी नहीं है ना। 24 के बाद चुनाव होगा, गारंटी नहीं है, इसमें गारंटी नहीं है, कोई पता नहीं गारंटी है। नहीं है, क्योंकि जो क्या बोल रहे हो, जो स्टेट की जीएसटी है वो रिटर्न नहीं हो रही है। आपकी हमारी नहीं है। सुनिए एक मिनट, बहुत गारंटी आपकी हमारी नहीं है। वो ठीक है यहाँ पे खड़े हैं ना, आपको ये सुरक्षित नहीं है, घर पहुंच जाइएगा आप। ना, वो एक गारंटी फिर अलग चीज क्या हो गया? ये मतलब लोकतंत्र के भले के का कोई मतलब नहीं है। ये लोकतंत्र कहाँ है? क्यों नहीं है? आपको सुनिए, आपको 1.5 लाख रुपए तनख्वाह कब हुआ? 1.5 लाख रुपए तनख्वाह कब से मिल रही है? भुखमरी मचेगी तो वो तो अरे जाइएगा नहीं भैया, भैया रुकिए ना। 1.5 लाख, सुनिए आप 1.5 लाख रुपए तनख्वाह कब से मिल रही है? बच्चे छोड़िए, वो भी ना रहा है। 1.5 लाख छोटा सा बच्चा वोट नहीं देता है, उसको जिम्मेदार मैं तभी लोकतंत्र में लाइए। 18 हो जाएगा फिर लाइएगा यहाँ। अरे छोड़ो ना भाई जी, अरे भाई 17 साल, अभी 1 साल बाकी है। ये बताइए, आपको 1.5 लाख रुपए जो इनकम हो रही है वो कब से हो रही है? ये अभी से हो रही है, मेरे को 2 साल हुआ 2 साल हुआ। 2014 से पहले कितना इनकम था? नहीं था कुछ भी। तभी कैसे हुआ फिर? तो इसमें ही फायदा है। हद हो गई, आप लोग जा रहे हैं अब यार। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार से हैं। बिहार से रहने वाले। बिहार में अभी काया पलट हो गया, आपने देखा ही होगा। मार दिया ना किसने लात मार दिया? किसको मार दिया? नीतीश ने, किसको? इंडिया को, इंडिया को। जो इंडिया अलायंस बना था उसको। बिहार में किसको लात मारे हैं? नीतीश बिहार कुमार। में बताइए वही आरजेडी है। आरजेडी को लात मारे। हाँ, पहले तो उन्हीं को गले लगाए फिर रहे थे। फिर रहे थे, वो तो बात की बात है। वो तो पलटू राम है वैसे ही, पलटू राम अभी वैसे। पलट गए। हाँ, तो भाजपा क्या उनको अपना काम निकालने के लिए फिर से अपने पास लेकर आई है कि आओ बिहार में मेरी सीटें बढ़वाओ लोकसभा में तुम्हारी? नहीं, सीटें बढ़वाने के लिए नहीं तो क्यों लाई है? लाई है कि थोड़ा बिहार सुधरे। बिहार सुधरे। हाँ, जो पहले से जितना कुछ वहाँ पे चल रहा था और जो अब चल रहा है उसमें बहुत डिफरेंस है। तो अब थोड़ा, अब जो आए हैं, मतलब 1 सप्ताह में क्या डिफरेंस हो गया है? 1 सप्ताह में डिफरेंस नहीं हुआ है। जो इंडिया अलायंस बना था वो तोड़ने का काम उन्होंने किया है वहीं से। विपक्ष का अलायंस टूट जाता है तो आपको खुशी होती है? हाँ। क्या देश में विपक्ष नहीं होना चाहिए? विपक्ष होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन देश हित में काम करिए। देश हित में काम करेगी। हाँ। देश हित में काम सरकारें करेगी, विपक्ष तो सवाल पूछेगी। विपक्ष सवाल पूछती है, पूछते रहे, लेकिन विपक्ष को भी देश हित में ही काम करना चाहिए। हाँ। हाँ। क्या लगता है 24 में सरकार किसकी बनेगी? आपको क्या लग रहा है? 24 में राम जी की बनेगी। राम जी जय की? श्री राम, जय श्री राम। राम जी तो राजा- नहीं आएंगे ना आपको प्रधानमंत्री कुर्सी बैठने? आएंगे, आएंगे। आएंगे, किस रूप में आएंगे? राम के रूप में आएंगे। राम के रूप में। हाँ, मतलब मोदी जी फिर नहीं रहेंगे? मोदी जी तो राम के ही है ना। आप कह रहे हैं राम जी सरकार चलाएंगे, तो वही तो मतलब आप सीधा कहना चाह रहे हैं कि मोदी राम है? हाँ, हमारे लिए ये गलत जो बात है। देश के लिए सोच- भगवान से किसी की तुलना मत कीजिए। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार। कहाँ के रहने वाली है? मैं तो बिहार से छपरा से। बिहार छपरा से रहने वाले। बिहार की जो अभी स्थिति है और अभी जो नीतीश कुमार जी फिर से एनडीए का हाथ जो पकड़े हैं, क्या लगता है लोकसभा में क्या उलटफेर होने वाला है इन समीकरण को देखकर? और झारखंड में जो अभी हुआ, इस्तीफा हुआ हेमंत सोरेन का, क्या लगता है क्या समीकरण है? मैं तो कहना चाह रहा हूँ कि बीजेपी ही प्रॉपर सरकार बने वहाँ, और वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया लगे, लोगों को दिल्ली हरियाणा ना आना पड़े और वहाँ अच्छा विकास हो, क्योंकि उनकी छवि मतलब आज की डेट में सही चल रही है उनकी। बीजेपी प्रॉपर सरकार बने वहाँ। बीजेपी सरकार हाँ। बिहार में बना है। हाँ, देश में कौन सरकार बना है फिर से? देश में तो मोदी सरकार है ही। मोदी सरकार है। 50 साल तक तो राज करनी है। 50 साल तक? हाँ, अगर 50 साल तक मोदी सरकार रह गई शासन में, आपको लगता है
कि आप लोकतांत्रिक तरीके से इस देश में रह पाएंगे? नहीं, मानवता तो बननी है। हाँ, सांस्कृतिक तो बनना ही है यहाँ पे, क्योंकि लोग मॉडल बनना है। हाँ, कितना सीट आएगा? 450। 425। हाँ।